नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में स्वागत है। आज का पहला सवाल, दाब यूनिट में किस धातु का कोर प्रयोग किया जाता है? पहला पीतल, दूसरा लोहा या एल्युमिनियम, तीसरा जस्ता, चौथा चांदी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा लोहा या एल्युमिनियम। दूसरा सवाल, यूनिट लाउडस्पीकर की दाब यूनिट का शक्ति वितरण होता है। पहला 16 से 20 वाट, दूसरा 10 से 15 वाट, तीसरा 5 से 10 वाट, चौथा 2 से 5 वाट। तो इसका सही उत्तर होगा पहला 16 से 20 वाट। तीसरा सवाल, ट्विटर के कोर का व्यास होता है। पहला 5 से 10 सेंटीमीटर, दूसरा 10 से 15 सेंटीमीटर, तीसरा 15 से 20 सेंटीमीटर, चौथा 20 से 30 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा पहला 5 से 10 सेंटीमीटर। चौथा सवाल, अस्थायी चुंबकीय लाउडस्पीकर में प्रयुक्त कोर किस पदार्थ से बना हुआ होता है? पहला लोहा से, दूसरा लकड़ी से, तीसरा मजबूत कागज़ से, चौथा एल्युमिनियम से। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा मजबूत कागज़ से। पांचवा सवाल, हेडफोन में प्रयुक्त डायाफ्राम बना हुआ होता है। पहला एल्युमिनियम का, दूसरा लौह शीट का, तीसरा मजबूत कागज़ का, चौथा प्लास्टिक का। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा लौह शीट का। छठवां सवाल, ईयरफोन का उपयोग किया जाता है। पहला घरेलू टेलीफोन में, दूसरा हियरिंग एड में, तीसरा एम्पलीफायर में, चौथा जन घोषणा में। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा हियरिंग एड में। सातवां सवाल, ध्वनि तरंगों को अनुरूप वैद्युतिक तरंगों में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। पहला रेडियो, दूसरा टेलीफोन, तीसरा टेलीविज़न, चौथा माइक्रोफोन। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा माइक्रोफोन। आठवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोफोन गति चलित प्रकार का माइक्रोफोन है? पहला कार्बन माइक्रोफोन, दूसरा डायनेमिक माइक्रोफोन, तीसरा रिबन माइक्रोफोन, चौथा क्रिस्टल माइक्रोफोन। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा रिबन माइक्रोफोन। 9 नंबर, ध्वनि रिकॉर्डिंग कार्य में प्रयोग किए जाने वाला माइक्रोफोन है। पहला क्रिस्टल माइक्रोफोन, दूसरा कार्बन माइक्रोफोन, तीसरा डायनेमिक माइक्रोफोन, चौथा रिबन माइक्रोफोन। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा रिबन माइक्रोफोन। 10वां सवाल, टेलीफोन यंत्र के हैंडसेट में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रोफोन है। पहला क्रिस्टल माइक्रोफोन, दूसरा कार्बन माइक्रोफोन, तीसरा डायनेमिक माइक्रोफोन, चौथा कैपेसिटर माइक्रोफोन। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा कार्बन माइक्रोफोन। 11 नंबर, क्रिस्टल माइक्रोफोन का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किस आवृत्ति सीमा में एक समान रहता है? पहला 50 से 8000 एसजेट, दूसरा 50 से 3000 एसजेट, तीसरा 50 से 10,000 एसजेट, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा 50 से 10,000 हर्ट्ज। 12 नंबर, कैपेसिटर माइक्रोफोन प्रयोग किया जाता है। पहला आम सभाओं में, दूसरा ध्वनि रिकॉर्डिंग में, तीसरा ध्वनि मापन में, चौथा जन घोषणा में। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ध्वनि मापन में। 13 नंबर, रिबन माइक्रोफोन के साथ ड्राइवर ट्रांसफार्मर का उपयोग अत्यावश्यक है क्योंकि पहला इसका अपघात बहुत कम होता है, दूसरा इसका अपघात उच्च होता है, तीसरा इसके साथ डीसी स्रोत का प्रयोग आवश्यक नहीं होता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला इसका अपघात बहुत कम होता है। 14 नंबर, रिबन माइक्रोफोन गति चलित माइक्रोफोन कहलाता है क्योंकि पहला इसमें केवल एक ओर से ध्वनि तरंगें प्रवेश कर सकती है, दूसरा इसमें आगे पीछे दोनों ओर से ध्वनि तरंगें प्रवेश कर सकती है, तीसरा चारों ओर से ध्वनि तरंगें प्रवेश कर सकती है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, इसमें आगे पीछे दोनों ओर से ध्वनि तरंगें प्रवेश कर सकती हैं। 15 नंबर, लिप्स एवं कार्डियड माइक्रोफोन का उपयोग होता है। पहला आम सभाओं में, दूसरा ध्वनि मापन में, तीसरा ध्वनि रिकॉर्डिंग में, चौथा वायुयान चालकों द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा
चौथा वायुयान चालकों द्वारा। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और बेल आइकन दबाएं।